हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देखा था। आज हम इसके आगे का किंगडम मोनेरा देखेंगे। चैप्टर किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्टिंग से देखेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए। किंगडम मोनेरा के अंदर आपका आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आप बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, और लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म आता है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो मोस्टली इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो वो है बैक्टीरिया। ठीक है। अब मोनेरा आपके क्या होंगे? सैप्रोफिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था। सैप्रोफिटिक डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड्स होते हैं, डेड एंड डीके मैटर पे। एंड नेक्स्ट आपका हो गया, ये आपके ऑटोट्रॉपिक भी होंगे कुछ बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे, और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपनी ही बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एनी पिगमेंट अगर कोई बना लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, प्लांट और एनिमल्स और डेड एंड डीके मैटर। तो हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक भी हेट्रोट्रॉपिक का ही एक टाइप है, क्योंकि ये भी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होता है, तो किसी अदर पे तो डिपेंड है ही। तो सैप्रोफिटिक भी हेट्रोट्रॉपिक का ही एक सब टाइप है। और पैरासिटिक क्या होता है? जो किसी और की बॉडी या होस्ट सेल में रहता है और उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक बोल देंगे। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में। बैक्टीरिया होता क्या है, क्या उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, क्या क्या उनका शेप है। तो बैक्टीरिया हमने बताया कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाएं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बैक्टीरिया आपका थोड़ा सा कुछ बैक्टीरिया के बारे में जान लेंगे। हार्मफुल भी होते हैं, हार्मफुल इन द सेंस डिजीज कॉज करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो बेनिफिशियल इन द सेंस, जैसे आपने सुना होगा मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं बैक्टीरिया, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब जरा बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो आपका बैक्टीरिया पहले कॉक्सी, कॉक्सी मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। दूसरा आपका होगा रॉड शेप्ड, इनको बोलेंगे बैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा कॉमा शेप्ड, इनको बोलेंगे विब्रियो या विब्रियम भी बोलते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल का फर्क होता है। नेक्स्ट स्पाइरिलम, इसमें आएगा आपका स्पाइरिला शेप्ड। तो इस तरह की, जैसे आपका देखिए कॉक्सी है तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया नाम की जो डिजीज है उसका बैक्टीरिया क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैसिलस तो आपका जैसे मिल्क, और मिल्क को कर्ड में चेंज करेगा तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। आपका कॉलरा होता है,
तो विब्रियो कॉलरी से होता है। तो इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये शेप हो गया, शेप का मामला है बैक्टीरिया का। इस तरह का कौन कौन से होंगे, पॉक्सी, रॉड शेप, कॉमा शेप और स्पाइरल, मतलब स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में होंगे। ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया का कुछ शेप इस तरीके का होता है, 3-4 तरीके का शेप होता है बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया और एक होता है आपका यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की जरा बात कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन में आपको मिले, एक्सट्रीम एंड हार्श कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी, हार्श कंडीशन। ये कैसी कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग हो, बहुत ज्यादा कोल्ड हो, या कहीं किसी की गट में पाए जाए, तो ये हॉट मतलब आपका हार्श कंडीशन हो गई। तो जैसे कि कोई हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया मिले, बहुत गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी, इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिले, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है। अगर आपको सॉल्टी एरिया में कोई मिलता है, इस तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स बोलते हैं। अगर कैटल के गट्स में मिलता है, कैटल कोई है, जैसे कैटल कौन कौन सी होंगी आपका, इसमें आएगा काऊ, बफेलो वगैरह, ये सब कैटल की कैटेगरी में आते हैं, चारा खाते हैं, चबाते हैं, तो इनके गट में मिलता है, कैटल्स गट। इनमें क्या मिलेगा, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस नाम इसलिए दिया है कि मेथेन कंटेनिंग होते हैं, CH4, मेथेन गैस का आपने नाम सुना होगा, CH4, तो मेथेन कंटेनिंग होते हैं। और डंग ऑफ काऊ में भी होते हैं, तो मतलब इनके डंग में भी होंगे, इनके गोबर में होंगे। तो डंग ऑफ कैटल में, डंग ऑफ काऊ बोल दीजिए इनके। और इसका काम प्रोडक्शन क्या है, इसका प्रोडक्शन बायोगैस में भी, बायोगैस की इंडस्ट्री में भी ये रोल प्ले करते हैं। बायोगैस इंडस्ट्री में बायोगैस बनती है, ठीक है। तो बायोगैस इंडस्ट्री में इनका यूज है। तो ये कुछ हार्श कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया पाई जाती है। ये है आर्की बैक्टीरिया, ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया, इनका स्ट्रक्चर इससे अलग। अब अगर इस तरह की कंडीशन में है तो सेल वॉल भी डिफरेंट थोड़ी होगी, थोड़ी सी सेल वॉल इनकी रिजिड होगी, टफ होगी, ताकि ये हार्श कंडीशन को इनकी बॉडी आराम से झेल सके, ठीक है। तो ये आपके हो गए आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया बच्चों। हॉट स्प्रिंग होगी, और तो हॉट स्प्रिंग होगी तो थर्मोएसिडोफिलस बोलेंगे, सॉल्टी एरिया होगा हेलोफाइल्स बोल देंगे, और आपका मेथेनोजेंस किस में होंगे, कैटल्स, काऊ डंग में होंगे। काऊ या बफेलो को कैटल्स बोलते हैं, या फिर जो भी चौपाए मवेशी जिनको बोलते हैं, जो भी चारा खाते हैं उनको कैटल्स बोलते हैं। उनकी गट में, उनकी गट वॉल में, मतलब आपका उनके एब्डोमेन के अंदर जब ये चबाते हैं, चारा खाते हैं, तो डाइजेशन होता है, तो उसके अंदर ये मेथेनोजेंस पाए जाएंगे। मेथेनोजेंस क्या होते हैं, बायोगैस इंडस्ट्री में इनका यूज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या होता है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, कुछ रेयर को छोड़ दिया जाए, मोस्ट हार्श कंडीशन वालों को छोड़ दिया जाए, तो यहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रू बैक्टीरिया जितने भी हैं, जितने भी बेनिफिशियल हैं या डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो सब इसी में आपको मिलेंगे, ट्रू बैक्टीरियाज। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज इन यू बैक्टीरिया। एंड इसमें और क्या आएगा आपका दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। इसको आपने साइनो बैक्टीरिया बोला था लास्ट से पहले, लास्ट स्टार्टिंग हमने बताया था आपको ये साइनो बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी तो फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी।
अच्छा, तो ये एल्गी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एल्गी प्लांट का पार्ट है। जब आप प्लांट पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, तो उसमें 5 किंगडम है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी वहां पर भी है, लेकिन ये एल्गी वो वाला एल्गी नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है। चूंकि इस एल्गी में, इस बीजीए में एल्गी जैसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि क्या कैरेक्टर हैं, जैसे ये जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स, जैसे फोटोसिंथेसिस ये करता है, फोटोसिंथेसिस ये करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। अच्छा, कुछ बीजीए ऐसे भी हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इनका मतलब क्या है, कीमोसिंथेटिक क्या होता है, केमिकल के थ्रू अगर अपना फूड बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल, हेल्प ऑफ केमिकल्स अपना फूड अगर बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अपना खुद का फूड बनाएंगे तो ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब केमिकल का यूज करके अपना फूड बनाएंगे। केमिकल कौन कौन से होंगे आप जान लीजिए उनको, नाइट्राइट होता है एक होता है आपका नाइट्रेट, और एक आपका होता है अमोनिया या NH3, ठीक है। इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करके ये अपना फूड बना लेता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बीजीए ऐसे भी हैं, सम बीजीए जैसे कि आपका एनाबीना, या एक और होता है नॉस्टॉक, ये आपके क्या होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में, लेगुमिनस प्लांट्स। अब लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके रूट में लेग्यूम्स होता है, लेगुमिनेसी फैमिली से आने वाले प्लांट्स को लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स में आते क्या क्या है, पी आएगा आपका, या आपका ग्राम आएगा, जो जिसमें फली होती है, फली पॉड लाइक, ठीक है। तो उनकी लेग्यूम के, उनकी रूट्स में ये अपना रहना शुरू कर देते हैं, और उसके बदले में क्या देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। किसको, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, किसको, आपको, आपके लेगुमिनस प्लांट को देते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं कौन, नॉस्टॉक और एनाबीना। कहां पे करेंगे, लेगुमिनस प्लांट्स में। लेगुमिनस प्लांट्स आप जान गए, पी और ग्राम इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आपके एक मिनट, ये बीजीए आपके, ये कॉलोनी में भी, कॉलोनी बेस्ड होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर कॉलोनी बना के रहते हैं, फिलामेंटस होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका होगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कवर्ड होंगे किससे, ये सेल जो है इसमें ये है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, और ये कवरिंग जो है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, मतलब माइलिन शीथ से इनकी सेल कवर्ड रहती है। हेट्रोसिस्ट ये सेल ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है लेगुमिनस प्लांट्स में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है लेगुमिनस प्लांट्स में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये है क्या, एक ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर है
जो कि कॉलोनियल होता है और फिलामेंटस होगा। इसकी बॉडी माइलिन शीथ से कवर होती है। इसमें एक सेल होती है हेटेरोसिस्ट, उसको बोलते हैं। हेटेरोसिस्ट का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स। पी या ग्राम एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? पैथोजेंस मीन्स होता है जो भी ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को हार्मफुल करें या बीमारी कॉज करें, डिजीज कॉज करें, कॉज डिजीज को बोलते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया आपके पैथोजेंस भी होंगे। तो पैथोजेंस इन द सेंस, जैसे आपका टाइफॉइड है, ये आपकी डिजीज है जो आप ह्यूमन बॉडी में होती है। कैसे होगी? साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू हो जाता है ये, ठीक है। आपका हो गया टिटेनस। टिटेनस भी एक तरह की जो है डिजीज है जो ह्यूमंस में होती है। कैसे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। अच्छा, कुछ चीजें आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आपको आगे के लिए आपके लिए फायदेमंद रहे ये। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनस के लिए आपका निमोनिया होता है। निमोनिया भी एक तरह की डिजीज आपने सुनी होगी जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है। ये कैसे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस, वही जो कॉकस वाला स्ट्रक्चर बताया था ना स्टार्टिंग में, वही कॉकस है ये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से। तो इस तरह के कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स में डिजीजेज हैं जो कि आपके बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये पैथोजेंस भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो बैक्टीरिया आपका नॉर्मल कंडीशन अगर बैक्टीरिया की है, फेवरेबल कंडीशन जिसको बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आप ग्रो करते हैं, अगर ये कंडीशन है तो बाई फीजन करेंगे। बाई फीजन क्या होता है? अपनी ही बॉडी को बैक्टीरिया दो पार्ट में ब्रेक कर ले, तो क्या बोलते हैं? बाई फीजन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जो कि बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर या कोई ह्यूमिडिटी, ऐसी कोई चीज जो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। इस कंडीशन में कैसे होगा? इस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया अपना, जैसे बैक्टीरिया की सेल आपने देखी थी, एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता था इसमें। प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया, इसमें प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट बैक्टीरिया में। जो बेबी बैक्टीरिया न्यू इंडिविजुअल बनता है उसमें इसका ट्रांसफर हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी? इसमें क्या चीज ट्रांसफर होगी? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस तरह का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि, अच्छा, स्पोर्स भी कुछ, बाइफिजन कुछ स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर। तो ये भी जरा याद रखिएगा, प्रोड्यूस स्पोर। और ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में ये करते हैं, उसमें क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में आपका। अब इसमें एक और ऑर्गेनिज्म आता है माइकोप्लाज्मा, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस देखना है आपको, 2 मिनट में हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में ये आता है बुक्स में कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। पहली बात तो आप इसके बारे में ये नॉलेज ले लीजिए कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ, ऐसे बोल दीजिए। तो सबसे छोटी सेल होती है ये, सबसे बड़ी चीज तो इसके अंदर ये है।
दूसरी चीज, माइकोप्लाज्मा बिना सेल वॉल का होता है, मतलब इसमें सेल वॉल आपकी अब्सेंट होगी, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। बाकी जैसे एनिमल सेल है उसमें भी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, फंगस के सेल वॉल होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है, और जैसे आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की भी सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। इसके बारे में एक और नॉलेज आपने ले ली। दूसरा, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, विदाउट ऑक्सीजन इसका सर्वाइवल है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये है कि ये पैथोजन है, मतलब ये आपका डिजीज कॉज करेगा, पैथोजन कैटेगरी में आता है, डिजीज कॉज कर सकता है ये, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है ये, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम मोनेरा में मोटा मोटा इतना था आपका, किंगडम मोनेरा यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब किंगडम मोनेरा से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में समझने में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए और उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।